वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम बनाएंगे यूज़र ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस एंड डीपसीक एआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं डीपसीक पे और यहाँ पे डालेंगे प्रॉम्प्ट जो है इसका मेन पार्ट है, तो आप प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखना। बाकी मैं प्रॉम्प्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, कैन यू मेक अ यूज़र ऑथेंटिकेशन in which first page should be of sign up in which fields are name, email and password and after sign up there should be login page and fields are email and password। ठीक है। सिंपली क्या है भाई, जब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट बनवाया है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, एक साइनअप पेज दिखेगा। उसमें आप अपनी क्रेडेंशियल फिल करोगे, अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह फिल करोगे और सबमिट करोगे। तो जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास एक मैसेज आना चाहिए कि भाई आपका जो है सक्सेसफुल हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और फिर क्या आना चाहिए, आपका एक लॉगिन पेज खुल के आना चाहिए, जिसमें आप सिंपली क्या करोगे, ईमेल और पासवर्ड डालोगे। ठीक है। इफ़ द credentials match, simply display login successful and if it doesn't match then simply says login failed। ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया भाई, अगर मान लो जब आप लॉगिन करने जाओगे, अगर आपका क्रेडेंशियल्स मैच करता है, मतलब कि आपके ईमेल और पासवर्ड मैच करते हैं, तो सिंपली क्या करोगे, आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड का मैसेज दिखाएगा। अब हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन कौन यूज़ करनी है। फॉर फ्रंट एंड यूज़ HTML, CSS एंड JS एंड फॉर बैक एंड यूज़ Node.js। और डेटाबेस में हमें क्या यूज़ करना है, डेटाबेस में हम यूज़ करेंगे हम MySQL। ठीक है। मैं यहाँ पे डेटाबेस में MySQL यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो NoSQL भी यूज़ कर सकते हो, PostgreSQL भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और आप Django भी यूज़ कर सकते हो, MongoDB भी यूज़ कर सकते हो, Firebase भी यूज़ कर सकते हो। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो वाला डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे ज़्यादा फैमिलियर हूँ। ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया है, प्रॉम्प्ट दे दिया है, यूज़ attractive CSS and also add some animations and also show me the code structure and guide me step by step। ठीक है। तो मैंने इसको एक्शन दे दिया है। टेंशन भी कोई मत लेना, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तब देखिए हमारे पास हो चुका है स्टार्ट। तो हमें क्या करना है भाई, काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया है और रूट्स आ गया। ओके। तो हम भाई क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले चलेंगे अपने VS कोड में। यहाँ पे अब मैंने ऑलरेडी बना रखा है यूज़र ऑथेंटिकेशन के नाम से फाइल। ठीक है, फोल्डर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले कोड स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे बनाएंगे हम लोग फाइल वगैरह। तो मैं सिंपली स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास क्या है, बैकएंड। पहले बनाते हैं बैकएंड के नाम से फोल्डर, बैकएंड बनाते हैं। तो बैकएंड में हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ़िग नाम से फोल्डर है। ठीक है। इसके अंदर एक और फोल्डर है, किस नाम से, एक फोल्डर किस नाम से हमारे पास भाई, कॉन्फ़िग के नाम से है। ठीक है। मैं तब तो उसको कंप्लीट करता हूँ। इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो और मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिल्कुल सेम बनाना है। ठीक है। तो फाइनली भाई मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया गया था, बिल्कुल सेम वैसे स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है। अब करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, पहला स्टेप है कि सेटअप द बैकएंड। तो इनिशियलाइज Node.js प्रोजेक्ट। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसने, इसके ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या किया है, हमें सिंपली यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, और सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, एक ही बार में सब कुछ है ना। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे करते हैं फायर। तो आ चुके हैं हम लोग बैकएंड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। npm init y हो चुका है हमारा, ठीक है, हो चुका है। ये सारे काम, ये सारे फंक्शन चल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, तो मेरे पास जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने हैं। इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखो यूज़र ऑथ सिस्टम बन चुका हमारा। अब हमें क्या करना है, देखो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। बैकएंड में dbit.js था, उसमें हमें क्या करना है, सिंपली इस पार्ट को कॉपी कर देना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको मैं अब थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली करूँगा मैं इसको पेस्ट। यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस का पासवर्ड लिखना है। जब आप MySQL वगैरह में किसी भी चीज़ में आप बना रहे हो डेटाबेस, तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, मतलब लिख देना है, ठीक है। याद रहे कि यूट और यूट मेरा है, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करके मेरा डेटाबेस एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेटाबेस आपके सिर्फ सिस्टम में कंपेटेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप देखो रूट और यूट है, अब इंडिया में 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, ठीक है। अब क्या पता 50,000 का बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस वाले पासवर्ड और आईडी से मैं उनका भी एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं। ये आपके सिर्फ सिस्टम में कंपेटेबल होता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो चुका है, तो सिंपली करते हैं सेव। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पास, क्रिएट यूज़र मॉडल, ठीक है। यूज़र मॉडल बनाना है हमें, तो सिंपल क्या करेंगे, बैकएंड में चलेंगे, मॉडल में यूज़र मॉडल्स में इसको कर देंगे सिंपली कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कुछ है तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एडिट करने लायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट ऑथ कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं, चलते हैं ऑथ कंट्रोलर में, यहाँ पे करते हैं सिंपली इसको पेस्ट, यहाँ पे करते हैं सेव। ऊपर बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या हमारे पास, क्रिएट राउट्स करना है, तो ऑथ राउट्स में से सिंपली कॉपी कर देंगे। कहाँ गया ऑथ राउट्स, ये रहा, इसमें सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। ऊपर बढ़ते हैं, क्रिएट सर्वर फाइल, बैकएंड में server.js नाम से फाइल थे हमारे पास, बिल्कुल है जी, ये रही। सिंपली कर देंगे इसको पेस्ट यहाँ पे करेंगे सेव। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कुछ है तो नहीं, यहाँ पे एडिट करने लायक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारा जो पोर्ट है वो 5000 पे चलेगा, ठीक है। पोर्ट नंबर यहाँ पे चेक कर लो, 5000 है। अब हमें क्या करना है, रन दिस SQL कमांड टू क्रिएट द डेटाबेस एंड टेबल, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली यूज़र और DB नाम से बनाना है एक डेटाबेस। तो मैं वापस आता हूँ अपने MySQL वर्कबेंच में, यहाँ पे मैं स्कीमा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्कीमा पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो यूज़र ऑथ DB के नाम से बन जाएगा फाइल। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है हमारे पास भाई, अननोन डेटाबेस न्यू स्कीमा, ओके, कोई इशू नहीं। बैक करते हैं, एक बार रिवर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस बनाते हैं। सो मैं कट करता हूँ यहाँ से एक बार, ठीक है। तो हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है, यूज़र ऑथ DB। तो मैं वापस से MySQL वर्कबेंच ओपन करता हूँ, और इसको टाइम लगेगा 2-3 सेकंड। मैं मिनट बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला मैंने, मैं जानता हूँ ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्कीमा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र AUTH ऑथ DB, ये हमारा डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अप्लाई करते हैं, स्कीमा नेम कॉन्फ्लिक्ट्स विद एग्जिस्टिंग स्कीमा यूजर नेम, ओके। यहाँ बन चुका है क्या ऑलरेडी हमारे पास, तो उसको डिलीट कर देते हैं ना यार, सिंपली इसको डिलीट करते हैं। अगर बन चुका है तो उसको डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप स्कीमा कर देते हैं, यहाँ से ड्रॉप नाउ कर देते हैं, ठीक है। हो चुका है। यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई, यहाँ पे सिंपली इस वाले पार्ट को करेंगे कॉपी, Ctrl A Ctrl V, और सिंपली करेंगे यहाँ पे अप्लाई। तो हमारा देखो यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन चुका है। यहाँ पे अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हमारे पास क्या क्या फील्ड है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। टेबल्स में आएंगे, यूजर्स नाम से टेबल है, यहाँ पे आप चेक करोगे ID नेम ईमेल पासवर्ड और क्रिएटेड डेट, ठीक है। यहाँ पे डेट भी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ऑलरेडी इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 फील्ड क्रिएट कर दिए हैं। वापस से आते हैं, अब चेक करते हैं अगला स्टेप क्या है भाई। तो हो गया, अब ये वाला कि हमारा ये वाला पार्ट भी कॉपी हो चुका है। क्रिएट फ्रंट एंड में हम लोग क्या करेंगे, signup.html, ये वाला पार्ट को कर देंगे कॉपी, सिंपली signup.html ये रहा। अच्छा, ये हमारे पास तो फोल्डर थे यार, मैंने क्या किया यहाँ पे फाइल थे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, यहाँ पे सिंपली इसको डिलीट करते हैं पहले। अरे रुक जा भाई, ये हमारे पास फाइल थे, मैंने फ़ोल्डर बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब।
फ्रंट एंड में चलते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक नई फाइल, मैं बनाता हूँ किस नाम से, signup.html के नाम से बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, login.html, login.html, ठीक है, बन चुका है। signup.html कर देंगे, सर पार्ट को पेस्ट करेंगे, सेव। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या हमारे पास, लॉगिन पेज ये रहा, सिंपली इसको करेंगे कॉपी, लॉगिन कहाँ गया भाई, ये रहा लॉगिन, इसको करते हैं सिंपली पेस्ट, करते हैं सेव। ऑलमोस्ट सभी चीज़ पूरा हो चुका है। अब मेन आ गया आपका स्टाइल, स्टाइल में चलते हैं, styles.css में इसको करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। ऊपर बढ़ते हैं, अब हमारा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट रह गया है, इसको भी सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये रहा जावास्क्रिप्ट पार्ट रह गया ना, इसको करते हैं सिंपली कॉपी, जावास्क्रिप्ट ये रहा script.js, इसमें करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। हमारे सारे पार्ट कॉपी हो चुके हैं भाई, ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब इसको बैकएंड सर्वर स्टार्ट करना है। तो बैकएंड सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं, CD और बैकएंड चलेंगे पहले, आप इस टर्मिनल में आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखते हैं CD ओवर, यहाँ पे लिखना है CD ओवर बैकएंड, हमें बैकएंड स्टार्ट करना है पहले। तो अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट फाइंड पाथ, तो हम लोग ऑलरेडी भाई बैकएंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नोड सर्वर.js, ठीक है, हमारा हो चुका है स्टार्ट। स्टार्ट तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है भाई, हमें एरर कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है एरर, यूज़र ऑथेंटिकेशन में है कि नहीं, हम लोग होने तो चाहिए भाई। डेस्कटॉप में नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं थे, कहाँ ये रहे डेस्कटॉप में यूट्यूब में ऑथेंटिकेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन में यूज़र ऑथ सिस्टम के अंदर बैकएंड है क्या। तो अपन क्या करते हैं यार, एक मिनट मैं वापस से चेक करता हूँ, मैंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की। चलते हैं एक बार वो चीज़ चेक करते हैं, ऐसे कमांड वगैरह चेक करते हैं। इनिशियलाइज द Node.js प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना था, यूज़र ऑथ सिस्टम के डायरेक्टरी के अंदर बनाना था सब कुछ। CD ओवर यूज़र ऑथ सिस्टम मेक डिट बैकएंड, CD ओवर बैकएंड इनिट वाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जब हम लोगों ने सब कुछ कर ही लिया है तो यूज़र ऑथ सिस्टम को करते हैं डिलीट यहाँ से, ठीक है। और मैं वापस आता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले फाइल के अंदर करूँगा, ठीक है। किसके अंदर, और CD ओवर बैकएंड में हमें इनिट वाई करना है ना मैं। तो मैं करता हूँ सिंपली जितने भी आपके बैकएंड में थे, बैकएंड में कॉन्फ़िग वगैरह थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आता हूँ बैकएंड के अंदर, CD ओवर बैकएंड चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ, एग्जिट मारते हैं, ठीक है। यहाँ से काटते हैं इसको, वापस से टर्मिनल ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ ओपन हो रहा है टर्मिनल हमारा टर्मिनल ओपन हो रहा है भाई ऑथेंटिकेशन में, ठीक है, हो गया। अब हम करेंगे CD ओवर बैकएंड आगे npm init y करेंगे। देखिए हमें कुछ प्रॉब्लम तो खुद से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। npm init y हो चुका है। अगला क्या है, npm इंस्टॉल करेंगे, इससे जितनी भी डिपेंडेंसीज़ है तो सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, डिपेंडेंसीज अब होगी डाउनलोड। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, इसको रन करना था बैकएंड को। तो बैकएंड को रन करने के लिए क्या था हमारे पास, सिंपल हमें जाना था किसके अंदर, ऊपर बढ़ो, ये रहा CD ओवर बैकएंड एंड नोड सर्वर.js में क्लिक करना था। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे करते हैं फायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा देखो हमारे पास आ गया सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000 डाटाबेस कनेक्टेड, हमारे पास लिख के आ चुका है, मतलब हमारा सब कुछ हो चुका है सोल्व, ठीक है। और अब चेक करोगे तो हमारा डाटाबेस चल चुका है, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ बैकएंड को रन किया है, अब हमें फ्रंट एंड को रन करना है ताकि हमें साइनअप पेज वगैरह देखने हैं। तो सिंपली क्या करना है, हमें ओपन signup.html इन योर ब्राउजर, फिल द फॉर्म नेम, ठीक है, सिंपल जो भी है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे वापस से signup.html में, इसको करेंगे ऐसे लाइव व्यू, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ प्रॉपर तरीके से भाई। तो देखो, अरे भाई वाह, साइन इन, ठीक है। तो भाई हमें ये अभी तक वो नहीं दे रहा है, रुको एक मिनट, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। साइन इन क्यों ओपन हो गया भाई, साइन इन ओपन नहीं होना था, signup.html था। तो मैंने क्या किया है, मेरे ख्याल से मैंने गलत कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है क्या भाई, एक मिनट देख लेते हैं। साइन अप फॉर्म है, क्लास वगैरह हैं और यूज़र ईमेल
फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सिंपली मैं इसको वापस से रन करता हूँ यार, ओपन लाइव विद लाइव सर्वर, वेलकम बैक लिख के तो आ रहा है, टीप कनेक्टेड विद अस प्लीज़ लॉग इन विद योर पर्सनल इन्फो, लेकिन हमारे यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, क्या साइन अप पे शो नहीं कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वापस चलते हैं इसके अंदर। signup.html कहाँ है भाई, signup.html कहाँ हो सर, लॉगिन डॉट, पहले यहाँ से मैं एक बार क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ, login.html कहाँ है, ये रहा, इसको सिंपली यहाँ से मैं करता हूँ Ctrl+A Ctrl+V, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, क्या पता मैंने कोड उल्टा सीधा कर दिया हो। ठीक है, और यहाँ पर DeepSeek वापस चलते हैं। अभी हमारे पास क्या है, signup.html है, इसको भी मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ, चलता हूँ signup.html में, यहाँ पे करते हैं इसको Ctrl+A Ctrl+V, करते हैं सेव। तो हमारे पास यार जो भी है, पहले साइन इन करते हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा, फॉरगेट योर पासवर्ड यूज़र और योर यूज़र अकाउंट, यहाँ पे शो कर, यहाँ पे हमें इमेज शो करेगा, तो हमें वो सब करना नहीं है। यहाँ पे सिंपली बोलते हैं भाई आई ओनली सी द लॉगिन नॉट द साइन अप पेज। ठीक है, अगर इस पर वापस क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो फ्रंट एंड में login.html है, और यहाँ पे login.html ही खुल रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज करूँ इसके लिंक में, यहाँ मैं करता हूँ साइन अप, तो नहीं, साइन अप नहीं खुल रहा हमारे पास, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक बना के देगा। ठीक है, एसेट्स वगैरह हैं, सेपरेट साइन अप पेज, ठीक है, सेपरेट कर ही रखा भाई हमने, देखो यहाँ पे चेक करो। तो अगर फ्रंट एंड इसको बंद करूँ तो देखो हमारे पास यहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स के अंदर दो फोल्डर हैं, login.html और signup.html हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सिंपली वापस चलते हैं, सेपरेट करना है और सेपरेट लॉगिन पेज। ठीक है, जनरेट करने दो उसको, वापस से करेंगे, कहते हैं कॉपी पेस्ट, अपडेटेड हो चुका है, वापस करते हैं इसको कॉपी, चलते हैं VS कोड में, यहाँ पे signup.html में करते हैं इसको Ctrl+A Ctrl+V, सेव करते हैं। ठीक है, स्टॉप। थ्री टू वन स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे करते हैं सिंपली लॉगिन पेज को कॉपी, और चलते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज में कोड करते हैं पेस्ट, Ctrl+A Ctrl+V, सेव हो चुका है। ओके, अब चलते हैं साइन अप पेज में। तो देखो हमारे पास आ चुका है साइन अप पेज, अब इसका टेस्टिंग करने टाइम आ चुका है। ठीक है भाई, हमारा यूज़र ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको चेक भी तो करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ, नाम भरता हूँ शुभम, एक ईमेल डालता हूँ, मैं डालता हूँ s@gmail.com, पासवर्ड डालता हूँ मैं कैप्स में ABC, साइन अप करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप किया तो देखते हैं साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, साइन अप हो चुका है। और अगर मैं साइन इन पे आऊँ तो यहाँ पे जो मैंने क्या दिया था, मैंने ईमेल दिया था मैंने s@gmail.com, और यहाँ पे मैं देना है पासवर्ड तो ABC। अगर मैं साइन इन करूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है दोस्तों। अगर मैं चलूँ वापस से अपने डाटाबेस में, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ उसको, तो आप चेक कर सकते हो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया हुआ है, इसको आप भी नहीं देख सकते। ठीक है, इसको मैं भी नहीं देख सकता। ये है DeepSeek की खासियत, ये है DeepSeek का एडवांस वर्जन। आप मालिक हो चाहे किसी वेबसाइट के, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके पासवर्ड को देख सकें। ठीक है, नहीं देख पाओगे। तो आप देखो मैंने शुभम नाम से बनाया था, मैंने ईमेल डाला था, मैंने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड आपको खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पासवर्ड डाला था, तो यहाँ पे इसने पासवर्ड को एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है, और इसने यहाँ पे डेट भी डाल दिया है। ओके, तो वापस से अगर मैं इसको चलाऊँ तो एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखो साइन अप करने के बाद ना, एक बार मैं इसको वापस से रिफ़्रेश करते हैं, इसको मैं काटता हूँ यहाँ से, इसको मैं बोल देता हूँ कि एक चीज़ मैं बोल देता हूँ इसको, आफ्टर साइन अप लॉगिन पेज विल अपीयर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैंने बोल दिया। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले साइन अप पेज को अलग खोल रहे थे, लॉगिन पेज को अलग खोल रहे थे। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या किया, जैसे हम लोग साइन अप करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो script.js है उसको चेंज करना है, तो ये जनरेट कर रहा है, तो इसको जनरेट करने देते हैं। तब तक हम डेटाबेस चेक करते हैं, इसका क्या डेटाबेस में क्या सिस्टम है। ज़रूरत नहीं है चेक करने की। ऐड टू style.cs ऐड लोडिंग स्पिनर,
ठीक है, डाल देंगे कोई नहीं। इन signup.html, ओके 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 श्योर। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ दे दी है भाई। जावास्क्रिप्ट में हमें ये सेट डाउनलोड करना है, तो मैं बोलता हूँ गिव मी होल करेक्टेड कोड ऑफ बोथ फाइल्स। अब वेट करते हैं। तो देखिए फाइनली भाई इसने बना के दे दिया हमें। तो हमें दिया है सबसे पहले इसने script.js, तो script.js को चेंज करेंगे। चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साइड में, है ना, स्प्लिट करता हूँ स्क्रीन को। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग script.js में। कहाँ है भाई script.js? एसेट्स में होगा, JS फाइल के अंदर। यहाँ पे सिंपली करते हैं script.js को करते हैं यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V। तो देखिए हम लोगों ने कर दिया भाई script.js को कॉपी पेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे नीचे क्या है, पहले सबसे नीचे तो हमारा जावास्क्रिप्ट जो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर हमारे पास क्या CSS पार्ट है, तो कॉपी करते हैं CSS वाले पार्ट को। चलते हैं CSS में, सिंपली करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या है भाई, बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। चलो भाई, अब HTML में हमारे पास क्या है, ये कौन सी फाइल है भाई, ये है login HTML, ठीक है, login.html में चलते हैं। यहाँ पे करते हैं इसको Ctrl+A Ctrl+V, करते हैं सेव। इसके बाद क्या हमारे पास साइनअप वगैरह है, तो साइनअप वगैरह को भी हम कर देते हैं कॉपी Ctrl+A Ctrl+V। तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आते हैं, इसको हम करते हैं थोड़ा कैपिटलाइज, ठीक है, और आते हैं VS कोड में वापस से मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं इसको, और चलते हैं signup.html में। इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, चेक करते हैं कैसा बनाया है। तो देखिए भाई कितना मस्त इंटरफेस बन के आया है फाइनली, ठीक है। काम तो पहले भी करा था हमारा, ठीक है, लेकिन क्या है, जब हम साइनअप कर रहे थे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज नहीं खुल के आ रहा था, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फेसबुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लिक करके देखूँ तो होगा कुछ, क्या अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसमें फेसबुक, गूगल और लिंक्डइन वाला यूज़ नहीं किया है। सिंपली हम क्या करेंगे, ईमेल का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट में डालता हूँ सतविंदर, ठीक है, इसका ईमेल डालता हूँ मैं sattu@gmail.com। पासवर्ड में आएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे sattu@123, ठीक है। सिंपल साइनअप करेंगे। तो जैसे हमारा साइनअप सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए जैसे हम लोगों ने साइनअप किया था तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पर आ चुका है, और जिस ईमेल से हम लोगों ने साइनअप किया था वही ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ चुका है। सिंपली हमें क्या करना है, पासवर्ड डालना है, जो हमारा पासवर्ड था sattu@123 डालेंगे और साइन इन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो लॉगिन सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। अगर मैं डाटाबेस में आऊँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, तो देखो सतविंदर नाम से बनाया था हम लोगों ने, sattu@gmail.com डाला था, पासवर्ड इसने एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल दिया, तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्रिएटेड हमें यहाँ पे दिखा दिया इसने टाइम, ओके। तो देखो कितना बढ़िया बना दिया। अब इसमें एक चीज़ और चेक करनी है मेरे को, अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक गलत पासवर्ड डाल दूँ, यहाँ पे डाल दूँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइन इन करूँ तो क्या आएगा, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, मतलब कि आपका लॉगिन फेल हो चुका है। तो यार देखो कितना मस्त और कितना बढ़िया हमें यूज़र ऑथेंटिकेशन बन के आ चुका है विद द हेल्प ऑफ DeepSeek AI, ठीक है। अगर मैं वापस से बैक करूँ, यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो कितना मस्त है ना। अगर यहाँ पे मैं एक अलग पासवर्ड डालूँ, मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ सेट, यहाँ पे सतविंदर सिंह डाल देता हूँ, सिंह, ठीक है। पासवर्ड डालता हूँ मैं ABC, ठीक है, और करता हूँ मैं साइनअप। तो जैसे मैं साइनअप करूँगा, देखो यहाँ पे एक स्पिनर चल रहा है, अंदर में चल रहा है ना लॉगिन वाला, कितना मस्त लग रहा है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जिस ईमेल से आपने जो आपको ईमेल और पासवर्ड से आपने लॉगिन साइनअप किया है, सेम से आपको करना है साइनअप। तो मैंने यहाँ पे करता हूँ साइनअप, चेक करते हैं, तो लॉगिन सक्सेसफुल होके आ चुका है। तो आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट, बैकएंड वाला प्रोजेक्ट हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट कर देना। और आपको जो भी बैकएंड से रिलेटेड कोई और अदर प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं लेके आऊँगा। इस प्रोजेक्ट का मैं गिटहब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, सेम कोड को भी पेस्ट कर सकते हो। बस याद रखना अपने जो आप यूज़ करोगे डाटाबेस का, वहाँ पे डाटाबेस बना लेना और पासवर्ड और यूज़र नेम डाल देना, तभी आपको चलेगा, नहीं तो फिर चलेगा नहीं वो, ठीक है। फिर आपको बार एरर दिखाएगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दबा के लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।